Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce Channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. आज हम वीडियो में करने वाले हैं सप्लाई फंक्शन एंड स्केड्यूल, सप्लाई एंड इट्स स्लो। जो आपने डिमांड में भी देखा था, डिमांड का फंक्शन, स्केड्यूल हमने देखा था, डिमांड कर्व और उसका स्लो, ये सारी चीजें। उसी तरीके से हम इस सब आपका फंक्शन हो, स्केड्यूल हो, कर्व या स्लोप हो, ये सब हम सप्लाई में भी देखेंगे। क्योंकि आपका एक एस्पेक्ट डिमांड है, दूसरा एस्पेक्ट आपका सप्लाई है। इन दोनों को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आगे जाके आप प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो आप समझ पाएंगे। ओके और इससे रिलेटेड जो भी आपका सप्लाई का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपका डेफिनेशन, मीनिंग, सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं सप्लाई के, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दोज थिंग्स। सो यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो एंड देन केम हियर, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा सप्लाई, फंक्शन और स्केड्यूल। Okay, so I would request to everyone to subscribe the channel, like the video, share with your friends, and if you have any query, any question, you just write in the comment section. And what we will cover in this session, that we will discuss what we will cover. So initially we will see the introduction. ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा उसका एक ब्रीफ देखेंगे हम। देन वी विल सी द सप्लाई फंक्शन, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, देन सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, then individual and market supply curve, and then slope of the supply curve. So these things we will cover in this video. All right, so just be stay here till the last. एंड व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन, हमने क्या किया, हमने समझा था कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई आपको प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जैसे डिमांड को आप और कंज्यूमर को, आप एक डिमांड को जब आप समझते हैं तो आपको कंज्यूमर को समझना जरूरी हो जाता है। उसी तरीके से जब आप सप्लाई को समझते हैं तो आपको एक प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी होता है। अब आप जो चीज सोचेंगे, जो भी आपका ओपिनियन होगा, वो एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू होगा। क्योंकि आप एक अच्छे आपको एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बनना है तो आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से आपको सोचना आना चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। ये नहीं कि आप एक कंज्यूमर क्या चाहता है, हमने ये समझ लिया कि डिमांड कैसे जनरेट होती है, हमें किस तरीके से मार्केट में जाके बाय करना है प्रोडक्ट, उतना ही नो। अगर आप एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपको दोनों फेजेस के बारे में पता है। Okay, so we just started without wasting the time. What is supply? Supply refers to the quantity of a good that a firm is willing to and is able to offer for sale at a given price during a period of time. अब यहाँ पर आपको चार फीचर्स याद रखने हैं सप्लाई में, जैसे कि आप डिमांड में रखते थे कि सप्लाई बताता है कि फर्म की विलिंगनेस कितनी है, किसी भी चीज पर विलिंगनेस और कितनी एबिलिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो एक प्रोड्यूसर बना रहा है उसको सेल करने की एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर, और उस पर क्या प्राइस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फोर फीचर्स हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑल दो ये लास्ट वीडियो में कर रखा है हमने। पहला होना चाहिए विलिंगनेस एंड एबिलिटी, एबिलिटी टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड होना चाहिए प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट वैसे होना चाहिए क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ गुड, ठीक है। सेकंड विलिंगनेस, थर्ड प्राइस एंड फोर्थ इज पीरियड ऑफ टाइम। सारी चीजों को मिलाकर सप्लाई की डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ फर्म इज विलिंग टू एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट। अगर एक प्रोड्यूसर है जो 100 चेयर्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, 100 चेयर्स, वो मतलब उसके पास चेयर्स हो सकते हैं और ज्यादा भी हो उसके स्टॉक में, लेकिन उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी सिर्फ 100 चेयर को ही सेल करने की है, और पर चेयर का प्राइस उसने 500 रखा हुआ है, यानी एक चेयर की जो प्राइस है वो 500 है। एक साल तक ये अपने 100 चेयर्स को बेचना चाहता है। तो ये क्या हुआ कि it refers to the quantity of a good that a firm is willing to and able to sell at a given price during a period of time. So that is the definition of supply. Got it everyone? Great. Now acha features are here only. So supply, this is the definition what we have seen now. It indicates how much the firm is willing to and how much it actually sells.
मतलब उसकी डिजायरनेस कितने की है। उसके पास मान लीजिए उसने प्रोडक्शन तो कर लिया 1000 चेयर्स का, बट ही वॉन्ट्स टू सेल ओनली 100 चेयर्स, सो द विलिंगनेस इज ओनली 100। ठीक है, तो उसकी डिजायरनेस कितनी को सेल करने की, कितने को सप्लाई करने की है, कितनी क्वांटिटी, दैट इज 100 ओनली। देन सप्लाई डज नॉट कंप्राइज एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई में आप अगर उसके पास में स्टॉक में 1000 है, तो जरूरी नहीं है वो 1000 को सेल कर दे, वो उसमें से 100 को कर रहा है, 200 को करेगा, 500 को करेगा। It indicates the quantity that a firm is willing to bring in the market at a given price and how much it has. ठीक है, देन सप्लाई एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस। मतलब एक सप्लायर हमेशा ये देखता है कि प्राइस अगर ज्यादा है तो वो सप्लाई भी ज्यादा करने की कोशिश करेगा, और अगर प्राइस कम है मार्केट में तो वो सप्लाई मिनिमम कर देगा, कम से कम सप्लाई करने की कोशिश करेगा। इन दोनों में रिलेशन पॉजिटिव होता है, जबकि डिमांड में हमने देखा है डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, लेकिन यहाँ का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट पॉजिटिव। देन इसमें हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ड्यूरेशन। जैसे उसमें हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, वो आपका एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और एक ईयर भी। इट डिपेंड्स ऑन द सप्लायर ओनली। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक क्या होता है, आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म। जैसे बात किया ना, प्रोडक्शन 1000 का कर लिया, ये स्टॉक है, लेकिन बेचा सिर्फ, बेचने के लिए तैयार हो सिर्फ 100 का है, तो सप्लाई पार्ट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि ये 1000 थे, इसमें से 100 निकाले उसने बेचने के लिए। ओके, देन स्टॉक इंडिकेट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद प्राइस। स्टॉक एक फिक्स क्वांटिटी है जो प्राइस के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, लेकिन सप्लाई प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है। हमारे पास में 1000 क्वांटिटी थी, अब भी 1000 है, लेकिन सप्लाई हो सकता है पहले मैं 100 का कर रही हूँ, और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मैं अपनी सेल बढ़ा दूंगी, मैं 200 या 500 का करने लग जाऊंगी। तो इट्स टोटली अप टू द प्राइस। सप्लाई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बट स्टॉक विल नॉट बी। Then that's why stock will relate at a particular point of time, whereas supply is calculated at the period of time. Then supply is of two types, individual supply and the market supply. ठीक है, individual supply मतलब it is the, just a minute, it is the quantity of a commodity that an individual firm is willing to and able to offer for sale at a given price during a period of time. यानी कि ये एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की बात करती है कि इंडिविजुअल फर्म जितना विलिंग और एबिलिटी रखती है किसी भी अपनी कमोडिटी को बेचने के लिए एक गिवन प्राइस पे और एक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, इसको हम इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। यानी एक फर्म की कितनी एबिलिटी और कितनी विलिंगनेस है उस कमोडिटी को बेचने के लिए एट द गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मार्केट सप्लाई में हम बात करते हैं इन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट दैट ऑल फर्म्स। अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट है सप्लाई, तो यहाँ पे हम ए बी सी डी जितनी भी फर्म्स मार्केट में अवेलेबल होगी उन सब को हम ले लेंगे, एंड उनकी विलिंगनेस और एबिलिटी को जानकर सेल करेंगे एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज योर market supply and individual supply. Now what are the determinants of individual supply? Determinants are price of own good, suppose, and price of other good, price of factors of production. So these are the determinants. Acha, and some are taxation policy, goals and objective of a firm, and state of technology. These are the firms. Suppose a producer is producing mobile phone, ठीक है, तो प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन एंड प्राइस ऑफ दिस अदर कमोडिटी, सपोज दिस इज one is this brand and another is this one, ठीक है, OnePlus and Nokia, although there is no substitute, but we are just taking for understanding only. So if a producer is producing OnePlus mobile phone, so that time if the feature wise or quality wise or price will decrease of this Nokia phone, people will shift on there. अब people उसको अब उस पे नोकिया का फोन लेने लग जाएंगे। अब क्या होगा कि प्राइस जो अदर वुड का प्राइस है उसने इफेक्ट कर दिया इसकी कमोडिटी पर, इसकी क्वांटिटी को इफेक्ट कर दिया।
अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कौन कौन से आपके जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। कौन कौन से? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर है। अब एक बात बताइए, क्योंकि जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तो रिक्वायरमेंट होगी ही। और अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, अगर इसका प्राइस इनका फैक्टर्स का, जैसे लैंड महंगी हो जाती है, लेबर की वेज भी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, कैपिटल गुड्स जो आप खरीदते हो वो महंगे हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट ज़्यादा मांगने लगता है, तो उस कंडीशन में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो आपकी सप्लाई को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप केपेबल नहीं हो तो उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे, तो सप्लाई आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। देन टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाने लग जाए तो सप्लाई पर बर्डन ज़्यादा आएगा सप्लायर पर, तो वो कम प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर वो कम टैक्स लगाता है तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। फिर है गोल्स और ऑब्जेक्टिव, क्या है फर्म का? फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या? कोई सोशल वर्क करना है, वो चीज़ स्प्रेड करना है, फेमिलियर करवाना है लोगों से। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो तो जियो का जो पहले सिम आता था वो कितना पहले फ्री में दिया उन लोगों ने। पहले इनका गोल क्या था कि लोग अट्रैक्ट हो इनकी चीज़ों से, जाने इनको, तो फ्री में दिया, तो सब फ्री में करना चाहते, सबने लिया। अब जब सबको हैबिट हो गई है फ़ोन चलाने की, अब सब एडिक्टेड हो गए हैं, तो क्या हुआ, अब उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। अब उसने फिर क्या किया, प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर दिया उस फॉर्म ने, यही तो किया है। देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, प्रोडक्शन हाई होगा, सप्लाई हाई होगा। अगर आप कोई ऑर्थोडॉक्स, आप कोई पुरानी ट्रेडिशनल आप टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन भी उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुरानी ऑब्वियस है कि जो न्यू आएगी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी वो चीज़ महंगी जरूर आएगी लेकिन वो आपकी कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देगी। और न्यू ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या करती है, कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो ये सारे आपके डिटर्मिनेंट्स है जो इंडिविजुअल सप्लाई को और मार्केट सप्लाई को, और कौन से है, नंबर ऑफ फॉर्म्स। ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करने वाले हैं, और ये हमारे इसको इंक्लूड करके और कुछ है, जैसे नंबर ऑफ फॉर्म्स। जैसे एक फॉर्म मार्केट में और कई सारी फॉर्म्स मार्केट में आ जाए तो सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी आपकी, है ना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर कोई जो मार्केट में ये सोचा जा रहा है कि फ्यूचर में ये चीज़ महंगी होगी तो आज उस चीज़ को कम खरीदा जाएगा, और अगर ये लग रहा है आज उस चीज़ को कम बेचा जाएगा। अगर महंगी हो जाएगी तो आज कम बेचेंगे, क्योंकि फ्यूचर जो सप्लायर होगा वो ये सोचेगा फ्यूचर में उसको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट और प्राइस का मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही उसको बेनिफिट होगा। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसका इफेक्ट भी, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो सप्लायर के लिए वो चीज़ महंगी हो जाएगी, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी तो वो चीज़ आपकी सस्ती होगी और वो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कर पाएगा, कम्युनिकेशन इजीली कर पाएगा, अपनी चीज़ों को दूसरी जगह पर जाकर सेल भी कर पाएगा। अब चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये आपने पढ़ा है ना डिमांड में भी, इसको समझते हैं। व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, यानी जो सप्लाई है वो अपने, यानी अब मैंने मोबाइल फ़ोन की जो बात की, तो मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है, ठीक है, कौन से फ़ोन, इस वाले फ़ोन की, इसकी जो प्राइस है ये तो इफेक्ट करेगी। मान लीजिए इसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो सप्लायर ज़्यादा बेचेगा, प्राइस कम हो जाता है सप्लायर कम बेचेगा, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, सिर्फ आपका इसका प्राइस ही इफेक्ट करे, तो यहाँ चेंज इन सप्लाई पढ़ते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाता है आपका, जब आपके सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, जब कमोडिटी की आपका जो सप्लाई है कमोडिटी की वो चेंज हो ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस अदर देन फैक्टर आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे इज नोन एज चेंज इन क्वालिटी सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई में देखिए, क्वांटिटी सप्लाई में क्या होगा कि जो सप्लाई को चेंज करने वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, ठीक है, और सप्लाई भी आप एक्स का कर रहे हैं, क्यू एक्स ले लीजिए, ठीक है, तो इसका इस प्राइस की वजह से क्वांटिटी इफेक्ट कर रही है, तो यह है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पर आपके अदर फैक्टर्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और चेंज इन सप्लाई में क्या होगा, आपके अदर फैक्टर वेरी करेंगे, अदर फैक्टर वेरी करेंगे, और जो प्राइस होगा क्यू एक्स, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, बाकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एटसेट्रा जो होंगे वो चेंज होंगे, यानी अदर फैक्टर चेंज हो जाएंगे, सिर्फ प्राइस आपका फिक्स रहेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ इनपुट्स,
taxation policy, state of technology, goals, objectives of the firms. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में सिर्फ हम देखेंगे ओन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. सिर्फ मोबाइल फोन को मैं एग्जांपल बताया था ना, मोबाइल फोन का क्वांटिटी वो चेंज होगा, लेकिन आपका किसकी वजह से चेंज होगा? उस फोन के प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से. देन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लें, इफ द सप्लाई ऑफ चेयर चेंजेस ड्यू टू प्राइस ऑफ वुड, जैसे आपका चेयर का जो सप्लाई है वो चेंज हो जाए, लेकिन क्यों? चेयर की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से नहीं, चेयर का प्राइस तो कांस्टेंट है. एक चेयर 500 की मिल रही थी, अब भी 500 की ही मिल रही है. चेंज क्या हुआ? जो रॉ मटेरियल खरीदने उसका प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ पर सप्लाई इफेक्ट करेगी. यहाँ हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर चेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे जो चेयर 500 रुपए की थी वो 600 रुपए की मिलने लग जाएगी, तो क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है. देन सप्लाई फंक्शन, इंडिविजुअल एंड मार्केट. अब सप्लाई फंक्शन क्या होता है? इट शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग. यानी कि जो क्वांटिटी है सप्लाइड है वो हम देखते हैं, और साथ में देखते हैं जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से वो चेंज होती है सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई में हम देखेंगे, सप्लाई फंक्शन में इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन भी आएगा और मार्केट सप्लाई फंक्शन भी आएगा. इंडिविजुअल में हम एक के पर्सपेक्टिव में, एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, और मार्केट सप्लाई में ऑल द प्रोड्यूसर्स वी विल इंक्लूड इन. अच्छा, देन इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रिलेशन बताता है सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, यानी सप्लाई और जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं सप्लाई को, उसके फंक्शन के बारे में. तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स जो अभी हमने देखे हैं? प्राइस ऑफ गिवन गुड जिसे हम PX लिख रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसे P0 लिख रहे हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन PF लिख रहे हैं, टैक्सेशन पॉलिसी को T, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को ST एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को G. तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, SX फंक्शन ऑफ PX, P0, PF, ST, T and G. दैट यू कैन राइट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि सबका एब्रीवेशन है क्या, फुल फॉर्म सबके हैं क्या. देन मार्केट सप्लाई फंक्शन में हम रिलेशन देखेंगे, और भी जो आपने अभी इंडिविजुअल में देखी उनके अलावा नंबर ऑफ फर्म्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, इनको भी हम इंक्लूड कर देंगे, यानी कि जो रिमेनिंग आपके 3 है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. ये हमारा मार्केट सप्लाई फंक्शन बन जाएगा. ग्रेट. चलिए, चाहिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 9 फैक्टर्स दे रखे हैं. ऑल्दो देयर आर सम फैक्टर्स, सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट वी आर टेकिंग दीज 9 ओनली, क्योंकि इसमें आपकी मेजरली सारी ही चीजें कन्वर्ट इंक्लूड हो जाती हैं. देन सप्लाई स्केड्यूल हम देखेंगे. सप्लाई स्केड्यूल क्या है? ये आपका एक टैबुलर स्टेटमेंट है, जिसे हम जिसमें वेरियस क्वांटिटी देखते हैं किसी भी कमोडिटी की, और सप्लाई देखते हैं, यानी कितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी सप्लाई हुई है गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर. ये रिलेशन बतलाता है सप्लाई और प्राइस का, जबकि जो वाइल ऑल अदर नॉन प्राइस वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, यानी जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उसको हम कांस्टेंट रखते हैं जब भी हम सप्लाई स्केड्यूल की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बात दो की होगी, प्राइस और सप्लाई, दैट्स इट. वन बाय वन देखते हैं. यहाँ पर ये हमारा प्राइस एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड दिया हुआ है, और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड कौन सा, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई है तो सिर्फ हम फॉर्म ए ले रहे हैं, दैट्स इट. अब यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को आप मान लीजिए, ठीक है, एक टॉफी ले लीजिए आप, अगर प्राइस 1 रुपी है तो सप्लाई कितनी हो रही है? 5. प्राइस ज्यादा हो जाती है, सप्लाई भी इंक्रीज कर दी जाती है. प्राइस और बढ़ती है तो सप्लाई भी और इंक्रीज करी जाती है. देखिए, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज की जा रही है, जिसे हम ये समझते हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. अंडरस्टूड दिस थिंग? अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, then मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में क्या होगा? इसमें आपकी जितनी फॉर्म्स है, यानी यहाँ पर हम लेंगे फॉर्म, इंडिविजुअल में हमने एक फॉर्म के बारे में देखा
कि एक फर्म कितना सप्लाई करना चाहती है प्राइस के इंक्रीज होने पर, ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा फर्म को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं कि फर्म ए और फर्म बी है मार्केट में, और प्राइस अगर 1 रुपीज है तो फर्म ए 5 क्वांटिटी को सप्लाई करेगी और फर्म बी 10 को। उसी तरीके से प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है दोनों ही फर्म्स अपनी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज करती चली जा रही है। लेकिन मार्केट सप्लाई क्या होगा, मार्केट सप्लाई के लिए वी हैव टू एडिशन ऑफ firm A quantity and firm B quantity when the price is 1. So we just simply add it, we can get 15, then 30, 45, 55 and 65. So this would be the market supply schedule. Got it everyone? So here we can see again the relation is positive between the price and the market supply. And then supply curve. Once we understood schedule, है ना, and the relation between price and supply, now we will see the supply curve, individual or market supply. So supply curve मतलब which something which we are showing in the graph, ठीक है ना, तो हम ग्राफ में शो करेंगे. So it is the locus of all points showing various quantities of goods that a producer is willing to sell at various levels of price. यानी कि उसमें जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड के जो एक प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है, जैसे जैसे लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व. इसमें अदर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, दे वुड बी कांस्टेंट एट दैट टाइम. कैन यू गेस द शेयर ऑफ द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व? क्या आपको पता है कि सप्लाई कर्व का शेप कैसा होगा? क्योंकि डिमांड में नेगेटिव रिलेशन था तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, और सप्लाई में रिलेशन तो पॉजिटिव है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग या फिर यू शेप्ड कर्व? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. देन सप्लाई कर्व हम देखेंगे इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई. अब हम पहले देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ये हमारे पास में स्केड्यूल है. प्राइस 1 है, क्वांटिटी 5 है. प्राइस 2, क्वांटिटी और बढ़ गई 10, तो प्राइस और के बढ़ने पर क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है. अब यहाँ हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाई को, वाई एक्सिस पर ले लेंगे प्राइस को. अब हमको सिंपल पॉइंट मेंशन करना है कि प्राइस जब 1 है तो क्वांटिटी 5 हम ले रहे हैं. प्राइस जब 2 है तो हम 10 क्वांटिटी ले रहे हैं. Accordingly, we can just point out the supply and just simply made this. ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, हमने इसको मैच कर दिया, हमको सप्लाई कर्व मिल गया. लेकिन कौन सा वाला? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ठीक है. अब यहाँ पर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि दोनों में रिलेशन पॉजिटिव होता है. किन दोनों में? प्राइस में और सप्लाई में, क्वांटिटी सप्लाई में. ओके. आगे मार्केट सप्लाई कर्व हम समझते हैं. अब यहाँ हमने देखा ये वाला स्केड्यूल, दोनों को प्लस कर दिया, मार्केट सप्लाई आ गया. अब इसको डिमांड जो इसको ग्राफ में हम दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे प्राइस को. तो पहला सप्लाई कर्व ये बना, दूसरा सप्लाई कर्व ये बना. अब आप एक चीज देखिए, जब आप मार्केट सप्लाई कर्व बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है. अब यहाँ पर मार्केट सप्लाई जो होगा वो फ्लैटर होगा. मार्केट सप्लाई कर्व कैसा होगा? मोर फ्लैटर. मोर फ्लैटर. और जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है वो कंपेरेटिवली कैसे होंगे? स्टीपर. ठीक है. अब जो चीजें आपको रखनी है ध्यान में वो क्या है कि सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई स्केड्यूल. It is the locus of all points showing various quantities of goods that a producer is willing to sell at various level of price. यानी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर उसके कौन कौन से लोकस पॉइंट बनते जा रहे हैं. फिर हमको देखना है कि सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसका रीजन है पॉजिटिव रिलेशन होना. किसमें? प्राइस और सप्लाई में. जबकि अदर फैक्टर्स उस टाइम पर कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. देन मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से, तब. बिकॉज प्रपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई इज मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. मतलब जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में मार्केट सप्लाई ज्यादा चेंज हो रही है. इसी वजह से मार्केट सप्लाई कर्व मोर फ्लैटर होता है. एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए मुझे कि मार्केट सप्लाई कर्व इज डैश एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. You just write the answer in the comment section. I'll pin you कि you are correct or not.
And one more thing that I want to discuss with you, वेदांतु ने 29 जुलाई से बैच स्टार्ट किया है, न्यू बैच, इंग्लिश बैच है ये, और जिन भी बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम है दे कैन ज्वाइन द सेशन एंड दे कैन जस्ट इम्प्रूव देयर प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइव क्लासेस, ठीक है, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। यू कैन टेक हैंड रिटन नोट्स बाय योर मास्टर टीचर, ऑफलाइन सुपरविजन एंड डिसिप्लिन, रेगुलर असाइनमेंट एंड चैप्टर टेस्ट, आपको रेगुलर हर वीकली टेस्ट होता है, असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू 50+ पॉपुलर ई बुक्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं इसमें, और यहाँ पर आके आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया है 95% एंड अबव दैट, यू कैन सी, ये आपके लास्ट ईयर का रिजल्ट है जिसमें स्कोर किया है, इनसे ज़्यादा भी बहुत बच्चे हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, किसी ने अकाउंटेंसी में 100 आउट 100, इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100, बिजनेस स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करना, so you just fill the form and link is here only, you just write it in the comment section if you didn't get the link, we will provide you the link, although आपको description में link मिल जाएगा, you just go and fill the form now. Next question is, the supply curve is positively upward sloping because option A of the inverse relation between price and quantity supplied, or of the direct relation between price and quantity supplied, दोनों में कैसा रिलेशन होता है, अगेन आपको ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। देन स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, स्लोप क्या होता है सप्लाई कर्व का, चेंज इन वेरिएबल ऑफ वाई एक्सिस, चेंज इन वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कैसे लिखेंगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये क्या है, स्लोप ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, वाई एक्सिस पर आप शो करते हैं प्राइस को और एक्स एक्सिस पे शो करते हैं आप क्वांटिटी डिमांडेड को, तो दिस वुड बी द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ओके। देन अगर आपको एक क्वेश्चन दे कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है, तो आप यहाँ से ही देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका चेंज इन पी कितना दिया हुआ है 4, चेंज इन क्यू कितना दिया हुआ है 2, डिवाइड करिए तो स्लोप कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्लोप 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जब यहाँ से देख रहे कितना चेंज हुआ है आपके प्राइस में, 0 से 4 तक 4 का हुआ है और यहाँ कितने का हुआ है 2 का चेंज हुआ है, तो सिंपल आप निकाल सकते हैं इसको। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मेजर द फ्लैटनेस और द स्टीपनेस ऑफ द सप्लाई कर्व, स्लोप ये बताता है कि आपका सप्लाई कर्व कितना फ्लैटर है और कितना स्टीपर है, जैसे मार्केट सप्लाई कर्व का बताया था ना, उसी तरीके से सप्लाई कर्व का स्लोप ये बताने में हेल्प करता है कि वो कितना स्लीपर है और कितना फ्लैटर है। अब हमने आज क्या क्या चीज़ें रिवाइज की, वी जस्ट क्विकली सी कि सप्लायर का डेफिनेशन हमने देखा, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ फर्म इज विलिंग टू एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फीचर्स ऑफ सप्लाई आर क्वांटिटी ऑफ अ सप्लाई, विलिंगनेस टू सेल, price of the commodity and period of time. And determinants are price of the given good, price of related good, price of inputs, taxation policy, state of technology, number of firms, transportation and communication, future expectation and prices, goals, objective of the firm. Then we will see supply includes individual supply curve and market supply curve. Then supply schedule हम लोगों ने समझा है, and then इसमें individual supply curve, market supply curve and slope of the supply curve भी हमने देखा है आज के वीडियो में। Okay, so hopefully everyone you just like the video. This video is definitely helpful for you. Okay, so just like it and stay with us. We will meet in the next video. एक next topic के साथ में आएंगे जिसमें आपका जो सप्लाई होगा उसका नेक्स्ट जो भी लॉ ऑफ सप्लाई उसको शायद हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं. So just be stay till then, keep learning and keep practicing.